आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना के। आनंद दुबे, अब महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हालांकि इसको बुरा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता, 90 में से 37 सीटें लाना भी कोई ऐसा नहीं है कि सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अब क्या महाराष्ट्र में जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या ये बात शिवसेना याद रखेगी उद्धव शिवसेना, और कहीं एक बार फिर झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? शोभना जी, ऐसा है कि हम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम चुनाव लड़ती हैं तो दो ही चीज होनी है, एक या तो हम जीतते हैं या तो हम हारते हैं। यदि हम जीतते हैं तो हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए, यदि हम हारते हैं तो हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को हम अपना मित्र समझ के सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यह सलाह हम बीजेपी जैसी अहंकारी पार्टी को नहीं दे सकते। बहुत सारी हरियाणा में सीटें हैं, कोई 32 वोट से हार गया, कोई 600 वोट से हार गया, कोई 800 वोट से हार गया। 17 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी 5 से 10,000 वोटों के अंतर से हार गई, और उतनी ही सीटों पे आम आदमी पार्टी कहीं 10,000 वोट पाई है, कहीं 20,000 वोट पाई है। तो हमें यह देखना है कि महाराष्ट्र में जब आगामी चुनाव होने हैं तो एक महाविकास आघाड़ी बनके एक मजबूती से हम चुनाव लड़े। जो कमियां हरियाणा में रह गई थी, जो कला या अंतर्द्वंद हरियाणा में देखने मिला, वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, और हम मिलजुल कर लड़ेंगे। हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी बार बार यही कह रहे हैं कि एक चेहरा बता दीजिए। एक चेहरा लेकर जाने से फायदा होता है, भले अगर आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं, आप कोई चेहरा बता दो। अगर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति एकदम अलग है। बिल्कुल ठीक है। राकेश शेट्टी नाराज है तो बीजेपी के पास राकेश शेट्टी, क्या कांग्रेस के लिए आने वाला समय जो है, आने वाले चुनावों में, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, सीटों के मसले पर लोकल नेताओं के साथ, लोकल दलों के साथ दिक्कत खड़ी होने वाली है? छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसे नहीं होती है। महाराष्ट्र में इक्वेशन अलग है। अभी अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरे यहाँ पे। और देखिए, ये आप एक फॉर्मूला सब जगह नहीं लगा सकते। महाराष्ट्र में हमारा शिवसेना हो या शरद पवार जी, इनके साथ एक अटूट अलायंस है और वो रहेगा। और जो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, देखिए, इंडिया अलायंस जो बना था वो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बनाया था। स्टेट में बहुत ही अच्छे से तय है कि जो स्टेट का लीडरशिप है उनसे और वहां के कार्यकर्ता से कंसल्ट करके करेंगे। तो अब स्टेट लीडरशिप को ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि साहब आपने गलती कर दी? अगर वो आम आदमी पार्टी के वोट भी आपको मिल गए होते, 3 से 4 सीटें, 5 सीटें उनको भी दे दी होती, तो शायद आज सत्ता में वापस लौटने का सपना आपका सच हो जाता। ये एनालिसिस शोभना जी मैं नहीं मानता। और आपको एक और बात बता दूं, इंडिया अलायंस नेशनल पॉलिटिक्स के लिए था। अभी जो महाराष्ट्र में अलायंस है, इसको हम इंडिया अलायंस नहीं कहते। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है, आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का समय कांग्रेस के लिए जरूर है। चुनाव में हार हुई है।